यह कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसका जीवन साधारण था, जब तक कि एक दुर्घटना नहीं हुई और उसे एक एपोकैलिप्स सिस्टम नहीं मिल गया। हालांकि वह इस मानवता की दुनिया में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो दुर्घटना के बाद किसी दूसरी दुनिया में नहीं गया। इसके बजाय उसे दूसरी दुनिया का सिस्टम मिल गया। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि खुद सिस्टम को भी यह नहीं पता कि वह अभी भी पृथ्वी पर ही है। मेरा नाम लियू तियान है। मैं बस ग्रेजुएशन की कगार पर था, अपनी स्टूडेंट आईडी को एक कॉर्पोरेट लैंडयार्ड से बदलने ही वाला था। बहुत मुश्किलों के बाद मेरे एक सीनियर ने जुगाड़ लगाकर मुझे एक सोशल मीडिया इंटर्नशिप दिलवाई थी। मैं ओवरटाइम करने के बाद घर लौट रहा था। मुझे एक लक्जरी कार ने टक्कर मार दी। उस पल मैंने देखा कि ड्राइवर बहुत खूबसूरत थी और कार की लाइट, वो बहुत ब्राइट थी। मुझे लगता है एक खूबसूरत लड़की के हाथों मरना इतना भी बुरा नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अपोकलिप्स के सेवियर के रूप में चुना गया है। ये किस तरह का घटिया नॉवल प्लॉट है? मैंने सोचा, मेरा दिमाग घूम रहा था। मुझे एक कार ने टक्कर मार दी और अब मुझे ट्रांसमाइग्रेट होना पड़ेगा। आपको एक पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया में भेजा जा रहा है जिसने एक बायो क्राइसिस झेला है। सीरियसली, मैं सच में ट्रांसमाइग्रेट हो रहा हूं? मेरी पैनिक बढ़ने लगी। क्या तुम मुझे किसी कल्टिवेशन वर्ल्ड में नहीं भेज सकते जहां उपन्यासों वाली वो ग्रीसी सीनियर सिस्टर्स हों? ये अपोकलिप्स क्या बला है? मैं नहीं जा रहा। मैंने अभी अभी अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर पार किया है। मेरे माँ बाप का मैं इकलौता बेटा हूं और मैंने अभी तक किसी लड़की को किस भी नहीं किया है। नहीं, मैं अभी भी वर्जिन हूं। डेंजर, डेंजर, सिस्टम अनोमली। हाई फ्रीक्वेंसी थॉट्स ट्रांसमाइग्रेटर को इंटरफेयर कर रहे हैं। सिस्टम कोलैप्स होने की कगार पर है। डेंजर, डेंजर, ट्रांसमाइग्रेशन को जबरदस्ती टर्मिनेट किया जाएगा। फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हैं। सिस्टम कोलैप्स होने की कगार पर है। अपोकलिप्स सिस्टम लोडिंग कंप्लीट डॉट। लोडिंग कंप्लीट? वाह, मुझे ट्रांसमाइग्रेट नहीं होना, मैं अंधेरे में चिल्लाया। वार्निंग, वार्निंग। अचानक चिल्लाने से ज़ॉम्बीज़ का ध्यान आकर्षित होगा। आह, ये जगह, क्या ये एक होटल है? रुको, मैंने एक हॉस्पिटल गाउन पहना है। क्या मैं अभी भी अस्पताल में एक फोर ड्रिप से जुड़ा हूं? वार्निंग, इलटॉक्सिक लिक्विड शरीर में प्रवेश कर रहा है। हेल्थ पॉइंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। फर्श पर एक योगा मैट क्यों है? सप्लाइज मिली, शेपिंग आमो। ड्यूरेबिलिटी 99% डॉट। शेपिंग आमो। आय आय, दर्द हो रहा है। एक एस लेवल ज़ॉम्बी के साथ एक ही कमरे में 73 घंटे तक रहें। रिवॉर्ड्स डबल हो जाएंगे। सिस्टम कॉइन्स प्लस 10 गुना 4। सिस्टम विंडो बार बार पॉपअप हो रही है। क्या क्या मैं सच में अपोकलिप्स में ट्रांसमाइग्रेट हो गया हूं? वार्निंग, वार्निंग, एस रैंक ज़ॉम्बी नजदीक आ रहा है। होस्ट, कृपया भागने या लड़ने के लिए तैयार रहें। जागते ही इतनी हाई डिफिकल्टी? क्या सच में कोई एस रैंक ज़ॉम्बी है? वो यकीनन एस रैंक है। रुको, ये वो नहीं है। इतनी बड़ी नहीं, इतनी गोरी एस रैंक ज़ॉम्बी। गुड। 3 दिन बाद तुम आखिरकार जाग गए, बच्चे। क्या तुम्हें अपने सेवियर को ग्रीट करना भी नहीं आता? 3 दिन? सेवियर? सिस्टम ने तो अभी उसे एस रैंक ज़ॉम्बी कहा था। दूरी 1 हिट किल के लिए परफेक्ट है। होस्ट, कृपया ज़ॉम्बी पर हमला करें। किल पूरा करने पर एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। एक्सक्यूज मी, क्या ये 2024 है? हमला करने का मौका चुक गया। और क्या होगा? तुमने मुझे बचाया? छह, क्रैश में इसका दिमाग खराब हो गया होगा। ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारी सेवियर हूं, इसलिए अब से तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं कहूंगी। वार्निंग, एस रैंक ज़ॉम्बी आप पर हमला कर रहा है। टोटल डैमेज डेल्ट 0 डॉट। वार्निंग, होस्ट, क्या तुम ज़ॉम्बी से लड़ोगे या नहीं? थैंकफुली कोई ब्रेन डैमेज नहीं है। कुछ और दिनों में इन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। थैंक यू सो मच, डायरेक्टर ही, अपने बिजी स्केड्यूल के बावजूद इनसे मिलने आने के लिए। आप बहुत दयालु हैं। यह तो एक डॉक्टर के रूप में मेरा कर्तव्य है। एस चेयरमैन वैंग का बर्थडे बैंक्वेट कुछ दिनों में है, पर मुझे अभी तक इनविटेशन नहीं मिला है। ओह माय, मैं पता लगाता हूं कि इतनी लापरवाही किसने की। इनविटेशन तो बहुत पहले तैयार हो गया था। मैं अभी किसी को भेजकर आपको भिजवाता हूं, डायरेक्टर ही। इन सबके सिर के ऊपर एट्रीब्यूट बॉक्सेस हैं। सिस्टम ने इन सबको ज़ॉम्बीज के रूप में आइडेंटिफाई किया। डायरेक्टर ही ए रैंक है, नर्स बी रैंक है और जैनिटर सी रैंक है। तो क्या रैंक सोशल स्टेटस से रिलेटेड है? मिस नर्स, ये कौन सी जगह है? ये जिंगझोउ डायनास्टी हॉस्पिटल है। ये डायनास्टी ग्रुप के तहत एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसके मालिक जिंगझोउ के सबसे अमीर आदमी वांग हा है। आए आए, मैं अब आपकी इंजेक्शन साइट बंद कर रही हूं, थोड़ा दर्द होगा। सिस्टम प्रॉम्प्ट, आप पर एक ज़ॉम्बी द्वारा हमला किया जा रहा है। डेंजर, डेंजर डॉट, ये हर चीज को हमला कहता है। कितना स्टूपिड सिस्टम है।
लकीली सीईओ वैंग ने आपको बचा लिया, वरना आप हमारे हॉस्पिटल के स्विप वार्ड में नहीं रह रहे होते। उसने मुझे बचाया। सीईओ वैंग खूबसूरत और दयालु हैं। जब से आप एडमिट हुए हैं वो यहीं रह रही हैं और सारा खर्च भी वही उठा रही हैं। रियली? लेकिन मुझे साफ साफ याद है, उसी ने मुझे टक्कर मारी थी अपनी कार से। क्रैप, वो इधर ही देख रही है। सिस्टम और नर्स के अनुसार वो सच में 3 दिनों तक मेरे साथ एक ही कमरे में रही। तो क्या वो मेरे बिस्तर के सामने योगा करने वाली वही थी? क्या ऐसा हो सकता है कि जब मैं बेहोश था तो सिस्टम के अनाउंसमेंट्स उसी की वजह से थे? एस रैंक ज़ॉम्बी एक शिकारी मुद्रा ले रहा है। होस्ट, कृपया सावधान रहें। बी रैंक ज़ॉम्बी ने आपका आमो हटा दिया है। डेंजर, डेंजर, डेंजर डॉट। जागने के बाद बी रैंक एस रैंक में कैसे बदल गया? अटेंशन, अटेंशन। एस रैंक ज़ॉम्बी अपना आमो हटा रहा है। होस्ट, इसे हराने का ये मौका पकड़ो। सिस्टम मुझे लगातार उसे हराने के लिए कह रहा है। क्या सच में कोई रिवॉर्ड हो सकता है? अचानक मेरा सच में एक ज़ॉम्बी से लड़ने का मन कर रहा है। होस्ट, तुम आखिरकार एक एपोकलिप्टिक माइंडसेट अपना रहे हो। दैट्स द स्पिरिट। जाओ कुछ ज़ॉम्बी से लड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ रखने की? जो कुछ मैंने तुम्हें बताया वो समझ में आया? मेरे पैर में बस क्रैम्प आ गया था। गलत मत समझो। और मैं समझ गया हूं जो तुम कह रही हो। ज़ॉम्बी से लड़ूं, मेरा सर। मैं क्या सोच रहा था इस स्टूपिड सिस्टम पर विश्वास करके? एस रैंक ज़ॉम्बी ने होस्ट के आमों को भेद दिया है, पेनिट्रेटिंग डैमेज पहुंचाया है। होस्ट, कृपया अपनी काया को मजबूत करें। अब जो मैंने कहा उसे संक्षेप में दोहराओ। अगर अगर कोई पूछे तो बस ये कहना है कि मुझे एक कार ने टक्कर मार दी। हिट एंड रन वाला ड्राइवर भाग गया, लेकिन रूपसूरत और दयालु सीईओ वैंग मुझे अस्पताल ले आई और मेरी देखभाल की। सीईओ वैंग मेरी सेवियर हैं। तुम जल्दी सीखते हो छोटे भाई। अब मैं बिना किसी चिंता के घर जा सकती हूं। घर जा रही हो? मुझे लगा था कि वो मेरे डिस्चार्ज होने तक मेरे साथ रहेंगी। मुझे एक जरूरी काम है। तुम एक अच्छे बच्चे की तरह कुछ दिन यहीं रहो। और हाँ, अगर कोई अजीब औरत यहां मुझे ढूंढती हुई आए तो तुम्हें एक भी गलत बात नहीं कहनी है। डेंजर, डेंजर। वरना मेरे लिए ये एक असली सिरदर्द बन जाएगा। ये एक साफ धमकी थी। अब मुझे और भी यकीन हो गया था कि उसी ने मुझे टक्कर मारी थी। सीईओ वांग, मुझे बस एक बात पूछनी है। पूछो। आपका सरनेम वांग है और ये डायनास्टी ग्रुप का प्राइवेट हॉस्पिटल है। क्या आप जिंगझोउ के अमीर बिजनेसमैन वांगहा की बेटी हो सकती हैं? हाँ, मेरे पिता वांगहा हैं। वांग येटिंग हूँ, डायनास्टी ग्रुप की बिजनेस डिपार्टमेंट मैनेजर। मुझे एक सुपर बिलियनर की बेटी ने टक्कर मारी थी। क्या इसका मतलब है कि मैं अब एक लक्जरी कार चुन सकता हूँ? सीईओ वांग, आप अपनी आइडेंटिटी इतनी खुलेआम बता रही हैं। क्या आपको डर नहीं है कि मैं आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करूंगा? ओहो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम जैसा ईमानदार दिखने वाला लड़का ऐसे विचार रखेगा। एकाई, एवोंग, वार्निंग, वार्निंग। 2 एरंग ज़ॉम्बीज़ नजदीक आ रहे हैं। ये वो बॉडीगार्ड्स हैं जिन्हें मैंने तुम्हारी हिफाजत के लिए रखा है। अगर तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो तो तुम इनसे बात कर सकते हो। ये पूरे समय दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे थे और जैसे ही तुम बुलाओगे वे आ जाएंगे। ए, इनसे बात करूं? ये हिफाजत नहीं है, ये हाउस अरेस्ट है। चुपचाप यहीं रहो और कहीं मत जाना। समझे? हाँ, समझ गया। टीम लीडर, मेरा इरादा आपके मैसेजेस को इग्नोर करने का नहीं था। मेरा कार एक्सीडेंट हो गया है और मुझे ठीक होने में कुछ दिन लगेंगे। जैसे ही मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा मैं लीव के लिए फाइल करने कंपनी आ जाऊंगा। तुम बस कुछ दिनों से यहां एक इंटर्न हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काम छोड़ने की? और वो भी इतने घटिया बहाने के साथ? बॉस ने कहा है कि तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं है। टीम लीडर, प्लीज, हम एक ही होम टाउन से हैं, इस नाते बॉस से मेरे लिए एक अच्छी बात कह देंगे। जिस इंटर्नशिप के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी वो ऐसे ही चली गई। मैं अस्पताल नहीं छोड़ सकता था और अब मैं अनएम्प्लॉयड हूं। नर्स ने कहा था कि सीईओ वोंग मुझे कॉम्पेंसेट करेंगी। क्या मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं? अरे, मेरे पास अभी भी सिस्टम है। मैं अपोकलिप्स में होस्ट का भरोसेमंद साथी। मैंने स्टेटस पैनल खोला। स्किल्स और आइटम स्लॉट्स सब खाली थे और इन दयनीय स्टैट्स को देखो। लेवल 1, स्टैमिना 15, फिजिक 13, इंटेलिजेंस 30, लक 34, करिश्मा 12। जिन लोगों से मैं मिला उन सभी के स्टैट्स मुझसे ज्यादा थे। एकमात्र चीज जिसमें मैं सबसे ऊपर हूं वो है लक। मैं निशब्द हूं। रैंक एस, स्टैमिना 36, फिजिक 27, इंटेलिजेंस 35, लक 54, करिश्मा 68। रैंक अ, स्टैमिना 28, फिजिक 32, इंटेलिजेंस 72, लक 36, करिश्मा 32। रैंक अ, स्टैमिना 52, फिजिक 46,
इंटेलिजेंस 28, लक 27, करिश्मा 29। इतने मामूली स्टैट्स के साथ मुझे अपोकलिप्स में भेजना मौत के मुंह में भेजने जैसा है। सिस्टम शॉप में क्या बिक रहा है? सिस्टम शॉप रिफ्रेश टाइम 23:58, 1480। ओह, ये नंबर्स जरूर आइटम्स खरीदने के लिए सिस्टम करेंसी होंगे। 1480। सिस्टम ने मुझे पहले रिवॉर्ड्स मिलने के बारे में नोटिफाई किया था, तो यह करेंसी वही होनी चाहिए जो मैंने पिछले कुछ दिनों में जमा की है। एक एस रैंक ज़ॉम्बी के साथ एक ही कमरे में रहो, रिवॉर्ड डबल हो जाएगा। सिस्टम पॉइंट्स प्लस 10 टाइम्स 4। ही ये आखिरकार एक अपोकलिप्स सिस्टम है, तो इसमें जरूर बहुत सारी कमाल की आइटम्स होंगी। हाई क्वालिटी क्रीम बन $500। हे भगवान, एक क्रीम बन की कीमत 500 कॉइन्स है। यह सिस्टम बहुत महंगा है। फ्रूट नाइफ $10। एक छोटा चाकू सिर्फ 10 कॉइन्स का है। यह निश्चित रूप से ब्रेड से ज्यादा वैल्यूएबल है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि अपोकलिप्स में छीलने के लिए ताजे फल नहीं है? थंडर क्लैप। स्किल बुक। स्किल रैंक SS $20,000। यह प्रभावशाली लगता है, लेकिन एक किताब की कीमत 20,000 कॉइन्स है। इसके लिए बचत करने में कितना समय लगेगा? बची हुई एकमात्र उपयोगी चीजें ये स्टैट बूस्ट्स हैं, लेकिन एक पॉइंट के लिए 20 कॉइन्स लगते हैं। मैं इतने ज्यादा नहीं जोड़ सकता। मैं कार क्रैश में लगभग मर ही गया था और मुझे मिला तो बस ये घटिया चीज। कितना बड़ा नुकसान है। कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, अपोकलिप्स में एक और दिन जिंदा रहने के लिए। सप्लाईज रिफ्रेश हो गई हैं। 23:59 रिफ्रेश टाइम मिडनाइट। चलो देखते हैं और क्या है। रिवॉल्वर $800। ओह माय गॉड, ये सिस्टम सच में तुम्हें बंदूकें खरीदने देता है, लेकिन बंदूक रखना इलीगल है। इंजिया च्यूइंग गम $100। हाँ, मुझे इस स्टूपिड सिस्टम से कुछ उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। 100 जी गोल्ड बार $100। एक 100 जी गोल्ड बार सिर्फ 100 कॉइन्स का। 100 कॉइन्स। क्या ये कोई बग है? 100 ग्राम सोना एक क्रीम बन से भी सस्ता है। 100 जी। रुको, ये एक अपोकलिप्स सिस्टम है, तो ये अपोकलिप्स के नियमों का पालन करता है। अपोकलिप्स में सोना और हीरे जैसी चीजें सच में खाने जितनी कीमती नहीं होती। क्या ये गोल्ड बार चॉकलेट हो सकता है? एक्सचेंज सक्सेसफुल रहा और सिस्टम पॉइंट्स काट लिए गए। अपोकलिप्स कमेंट्स, अगर तुम हथियार और खाना नहीं लेते तो तुम सुअर जितने बेवकूफ हो। ये मेरी बेइज्जती क्यों कर रहा है? नेगेटिव $300। $1,180। सोने का रियल टाइम प्राइस 620 प्रति ग्राम है। एक गोल्ड बार 100 ग्राम का है और मेरे पास 3 है। चलो हिसाब लगाते हैं। मेरे पास अचानक 1,80,000 आ गए। याहू, क्या हमें जाकर देखना चाहिए? सीईओ वांग ने हमें सिर्फ उस पर नजर रखने का निर्देश दिया था। गोल्ड बार सच में असली हैं, तो क्या इसका मतलब है कि बाकी सामान भी असली है? शायद मुझे इन स्टैमिना और फिजिक स्टैट पॉइंट्स को ट्राई करना चाहिए। होस्ट ने 30 पॉइंट्स स्टैमिना अपग्रेड किया है। हर 5 पॉइंट्स स्टैमिना पर 1 पॉइंट फिजिक और 1 पॉइंट करिश्मा बोनस के तौर पर दिया जाता है। अपग्रेड सक्सेसफुल। 600 सिस्टम पॉइंट्स काट लिए गए। बाकी 580 सिस्टम पॉइंट्स। अपोकलिप्स रिव्यू, वाकई एक सुअर से थोड़ा ज्यादा स्मार्ट। अब तुम्हारे कपड़े बदलने का समय है। वो कहाँ गया? मैं वॉशरूम में हूं। मैं आता हूं, रुको। तुम्हें अभी भी घाव हैं, तुम्हें पानी को नहीं छूना चाहिए। वार्निंग, एक बीरैंग ज़ॉम्बी ने दरवाजा तोड़ दिया है। होस्ट, कृपया ज़ॉम्बी को खत्म करें। लेवल 1। स्टैमिना 45 अप। फिजिक 19 अप। इंटेलिजेंस 30। लक 34। करिश्मा 18 अप। डायरेक्टर ही, इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह हमारे लिए सम्मान की बात है कि बड़ी मिस बुध हमारे काम का निरीक्षण करने आई है। तुम्हें अब और छिपाने की जरूरत नहीं है। मैं उस छोटी कुतिया के सारे कामों के बारे में जानती हूं। बड़ी मिस, क्या आप बात कर रही हैं? उस लड़के की जिसे मेरी बहन ने यहां भेजा है। मुझे उससे मिलवाओ। वांग डायनेस्टी की एग्जीक्यूटिव सीईओ। वांग याफू, सीईओ की सेक्रेटरी। सुएक्साएन, सीईओ वांग, बड़ी मिस वुड अस्पताल आई हैं। डायरेक्टर ही उन्हें रोक नहीं पाए।
वो लगभग लूटियान के कमरे तक पहुंच गई हैं। मैं रास्ते में हूं। उसे जितना हो सके रोको। उस कुतिया के जासूस हर जगह कैसे हैं? मैं बिल्कुल भी उसे मुझ पर कोई गंदगी नहीं डालने दे सकती। वाह, आई एम सॉरी, मैं दरवाजा लॉक करना भूल गया। वार्निंग, वार्निंग। बी रैंक ज़ॉम्बी होस्ट के पूरे शरीर को स्कैन कर रहा है। होस्ट आखिरकार सिखाने लायक है। ज़ॉम्बी को मारो। डैमेज डेल्ट। रिवॉर्ड सिस्टम पॉइंट्स +2। सॉरी, मेरा पैर फिसल गया। नर्वस होने की क्या बात है? जब तुम बेहोश थे तो मैंने ही तुम्हारा अंडरवियर बदला था। हाँ हाँ, ये तो सच है। तुमने अपने काम में सब कुछ देखा है। तो ये वही है जिसे सिस्टम ने बी रैंक ज़ॉम्बी रिमूविंग आर्मो कहा था। लेकिन अभी क्या तुम मेरे ऊपर से उतर सकती हो? सक्सेसफुली सबड्यूड बी रैंक ज़ॉम्बी। रिवॉर्ड गेन्ड सिस्टम पॉइंट्स +20 डॉट। वाह, आई एम सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। यह व्यवहार थोड़ा असभ्य है। लड़कियों का ध्यान इस तरह खींचना बहुत। तुम सच में बिल्कुल ईमानदार नहीं हो। अगर तुम अभी नहीं उठे तो तुम्हें अपने छोटे भाई को अलविदा कहना होगा। मुझे एक्सप्लेन करने दो। अनलॉक्ड कॉन्क्वेस्ट मोड डॉट। कॉन्क्वेस्ट मोड। वार्निंग, वार्निंग। अ रैंक ज़ॉम्बी अपीयर्ड। वार्निंग, वार्निंग। एसएस रैंक ज़ॉम्बी अपीयर्ड डॉट। ओह माय। सॉशन, लगता है हम गलत समय पर आ गए। हाँ हाँ, आजकल के नौजवान सच में बहुत वाइल्ड हैं। मिस नर्स, क्या आपको हमारे लिए पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराने की जरूरत है? एसएस। एसएस रैंक ज़ॉम्बी डिटेक्टेड विद स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव इंटेंट। मौत से बचने के लिए होस्ट कृपया स्थिति को जल्दी से हल करें। एसएस रैंक। ये तो सीईओ वैंग के स्टेटस से भी ज्यादा है। क्या ये वही औरत हो सकती है जिसके बारे में सीईओ वैंग बात कर रही थी? अग्रेसिव इंटेंट? वो क्या करने वाली है मेरे साथ? नहीं नहीं, ये तो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। कुछ नहीं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। मैं डायनास्टी ग्रुप की वैंग याफू हूं। हेलो। हाँ, वो लीरुअचन। यही उसका नाम है। क्या ये ग्रीन लाइट है? अभी भी किसी और को देख रहे हो? आ आए। मेरी निराशाजनक छोटी बहन ने ही तुम्हें टक्कर मारी थी। क्या तुमने कभी अपने लिए न्याय पाने के बारे में नहीं सोचा? उसने ये कभी नहीं बताया। मुझे आज ही पता चला कि उसने किसी को अपनी कार से टक्कर मारी थी। वो बहुत बड़ी मुसीबत है। आपने गलत समझा है। सीईओ वैंग ने ही मुझे बचाया और इलाज के लिए अस्पताल लाया। वार्निंग, वार्निंग डॉट। आप पर एक ज़ॉम्बी द्वारा हमला किया जा रहा है। इतनी ताकत। उसकी स्टैमिना उन दोनों बॉडीगार्ड्स से भी ज्यादा है। होस्ट का आमो धीरे धीरे टूट रहा है। काउंटर अटैक, काउंटर अटैक डॉट। ये सही नहीं हो सकता। अगर उसने सच में तुम्हें बचाया तो क्या उसे दिनों तक अस्पताल में रहने की जरूरत थी? हमें उसकी कार के इम्पैक्ट से रिपेयर रिकॉर्ड्स मिले हैं। उसने तुमसे झूठ बोला। मैं इतने साफ साफ ट्रिक के लिए नहीं फंस सकता। चूंकि मैंने सीईओ वैंग से वादा किया है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। आपने सीईओ वैंग को गलत समझा है। वो मेरी सेवियर हैं। होस्ट, कृपया जल्द से जल्द आर्मोर बढ़ाने के लिए गियर पहनें। आर्मोर? मेरी पेंस कहाँ हैं? होस्ट का आर्मोर भेज दिया गया है। हेल्थ लगातार घट रही है। मेरी हेल्थ क्यों गिर रही है? उफ, सच में बहुत दर्द हो रहा है। अगर हेल्थ 0 तक पहुंच जाती है तो होस्ट स्थायी रूप से मर जाएगा। उस कुतिया वैंगयरिंग ने तुम्हें चुप कराने के लिए क्या दिया है? बेहतर होगा कि तुम मुझे सब कुछ बता दो। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर तुमने गलत पक्ष चुना और मेरे दुश्मन बन गए तो क्या होगा। हेल्थ लगातार घट रही है। 99.88% बची है। हेल्थ लगातार घट रही है। 98.69% बची है। अगर तुम मेरे लिए गवाही दोगे तो हम दोस्त बन जाएंगे। और मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करती हूं। चलो, मुझे अपना बैंक अकाउंट, वेचैट या एलिपे दो, कोई भी चलेगा। यह बहुत ज्यादा है। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तुम जो चाहो कर सकती हो? एक घिरा हुआ खरगोश भी काटता है। मेरा हाथ छोड़ो। तुम संघर्ष भी नहीं कर सकते और किसी को काटना चाहते हो? अगर तुम छूट सकते हो तो कोशिश करने के लिए स्वतंत्र महसूस करो। कमजोर। स्रैंक ज़ॉम्बी होस्ट का मजाक उड़ा रहा है। होस्ट, खुद को साबित करो और उसे डराओ, उसे डराओ। मैं कमजोर नहीं हूं। नहीं, जीतने की यह लानत इच्छा, मैं क्या कर रहा हूं? रैंक ज़ॉम्बी बुरी तरह डर गया है। पॉइंट्स +16। एसएस रैंक ज़ॉम्बी बुरी तरह डर गया है। पॉइंट्स +40 डॉट। मैं एक कदम देर से आया। मैं बिल्कुल भी वैंग याफू को मुझ पर कोई गंदगी नहीं डालने दे सकता। वो कहाँ है? हाँ,
क्या वैंग याफू चली गई? तुमने उससे कुछ कहा तो नहीं? मैं और क्या कह सकता था? मैंने तुम्हारे अपराध को छिपाने के लिए पूरी जान लगा दी। घिनौना, बेशरम, बदबूदार लूजर। घिनौना, बेशरम, घिनौना बदबूदार लूजर। वो बहुत दूर चला गया है। सीईओ वैंग, क्या हमें इस लूटियान पर नजर रखना जारी रखना चाहिए? उस पर कड़ी नजर रखो। मुझे उस कुतिया के खिलाफ गवाही देने के लिए उसकी जरूरत है। मैं चाहता हूं कि पिता के बर्थडे बैंक्वेट में वो सोशली डिस्ट्रॉय हो जाए। हाँ, मैं उसे भी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके जैसी शी डेविल कभी डरेगी। तुम हंस रहे हो? कुछ तो शर्म करो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने अभी अभी किस तरह के मॉन्स्टर को डरा दिया है। मेरी बहन बचपन से ही एक पावर हाउस रही है। 2 साल पहले पिता ने पहले ही ग्रुप की ज्यादातर एसेट्स उसे मैनेज करने के लिए सौंप दी थी। उसके लीडरशिप में ग्रुप का रेवेन्यू नाटकीय रूप से बढ़ा है। वो न सिर्फ ब्रिलियंट है, बल्कि वो कई बार वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियन भी रह चुकी है। अगर वो सीईओ नहीं होती तो ओलंपिक्स में जा सकती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी स्टैमिना इतनी ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा स्टैमिना, उतनी ही मजबूत लड़ने की क्षमता। शायद मुझे अपने सारे पॉइंट्स स्टैमिना में लगा देने चाहिए। वैसे सिर्फ एक रात हुई है। तुम्हारे चेहरे के घाव कैसे गायब हो गए? तुम्हारी स्किन भी बेहतर हो गई है। उन्होंने तुम्हें कौन सी दवा दी? क्या मैं पकड़ा गया? मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूं? मुझे लगता है जैसे तुम्हारा पूरा ऑरा बदल गया है। क्या तुम अब भी पहले वाले लुटियान हो? बस, मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं हूं। मुझे काम करना है और किराया देना है। मेरे पास तुम अमीर लोगों के साथ ये साजिश वाले खेल खेलने का समय नहीं है। चूंकि तुम जानते हो कि मैंने ही तुम्हें टक्कर मारी थी, क्या तुमने कुछ कंपनसेशन लेने के बारे में नहीं सोचा? मैं अपना सामान पैक करके बुध को डिस्चार्ज कर लूंगा। मैं तुम्हें स्कैम करने की कोशिश नहीं करूंगा, चिंता मत करो। मैंने पहले ही किसी को तुम्हारी सिचुएशन देखने के लिए कहा है। तुम्हारे पास अब नौकरी भी नहीं है। अगले महीने के किराए का क्या करोगे? सिस्टम के साथ मुझे इन चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरी शर्त मान सकते हो तो मैं तुम्हें डायनास्टी ग्रुप में नौकरी दिला सकती हूं। इंटर्नशिप नहीं, तुम एक फुल टाइम एम्प्लॉय होगे। लेवल एस, स्टैमिना 36, फिजिक 27, इंटेलिजेंस 35, लक 54, करिश्मा 68। उसके स्टेटस बार में एक नया प्रोग्रेस बार है। पहले नर्स के साथ इंटरैक्ट करने के बाद मैंने कॉन्क्वेस्ट मोड अनलॉक किया। यह जरूर कॉन्क्वेस्ट प्रोग्रेस बार होगा। तुम्हारा मुझे इस तरह घूरना अजीब है। गलत मत समझो, मेरे मन में तुम्हारे लिए वैसी फीलिंग्स नहीं है, फलती तुम्हारी है। नर्स का प्रोग्रेस बार लंबा था तो इसका मतलब होना चाहिए ज्यादा फेवरेबिलिटी। लेकिन इस गंदी अमीर लड़की के मन में मेरे लिए सच में कुछ फेवरेबिलिटी है? अगर प्रोग्रेस बार मैक्स आउट हो गया तो क्या इसका मतलब है कि मैं कर सकता हूं? एक्साइओटियान, अगर ऐसा है तो कौन भला रेजिस्ट कर सकता है? मुझे इस कॉन्क्वेस्ट मोड की गहराइयों को टेस्ट करने की जरूरत है। शर्त क्या है? अगर यह बहुत ज्यादा आउटरीचियस हुई तो मैं नहीं मानूंगा। वांग याफू को जानते हुए वो यकीनन हार नहीं मानेगी और तुम पर नजर रखने के लिए लोगों को लगाती रहेगी। मेरे पिता का बर्थडे बैंक्वेट आने वाला है और मैं कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहती। तुम्हें मेरे पिता के बर्थडे बैंक्वेट के बाद तक मेरे साथ रहना होगा। हाँ। तुम्हारा मतलब? मुझे तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपने यहां रहने की तकलीफ देनी होगी। उसके बाद मैं तुम्हें एक बड़ा कॉम्पेंसेशन दूंगी। तुम इस इतने बड़े अपार्टमेंट में अकेली रहती हो? कितनी बर्बादी है। मंथली मैनेजमेंट फी शायद मेरी पूरे महीने की सैलरी होगी। रोजमर्रा की जरूरतें और नए कपड़े सब तैयार हैं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस अकाई और एआई वैंग को कॉल कर लेना। वो फर्स्ट फ्लोर लॉबी में इंतजार कर रहे होंगे। तुम यहां नहीं रह रही हो? क्या सोच रहे हो? अगर तुम मूव इन कर रहे हो तो ऑफ कोर्स मैं वापस नहीं आऊंगी। मैं उसके आसपास रहकर कुछ रिवॉर्ड्स पाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वो प्लान बर्बाद हो गया। सीईओ वांग, हमने मिस्टर बाई से कांटेक्ट किया है। वार्निंग, वार्निंग, एरंग ज़ॉम्बी नजदीक आ रहा है। मिस्टर बाई व्हाइट जेट प्लेट देने के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं कि हम अभी वहां चलें। होस्ट, तुम फिर से ज़ॉम्बी से घिरे हो। वो एक एरंग ज़ॉम्बी है, क्या तुम उसे कॉन्कर करना चाहते हो? ग्रेट। आखिरकार खुश होने के लिए कुछ तो मिला। क्या यह सिस्टम मुझसे हर उस औरत को कॉन्कर करने के लिए कहता है जिसे वो देखता है? तो हमारा अग्रीमेंट ऑफिशियली लागू होता है। अगर तुमने चुपके से बाहर निकलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता है, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। रीसेंट कॉलेज ग्रेजुएट्स से डील करना सच में आसान है। अजीब बात है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लंबा हो गया है? क्या यह सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है? रीसेंट ग्रेजुएट होने में क्या फलत है?
क्या तुम कह रही हो कि मुझमें एक साफ आंखों वाली बेवकूफी है? अंकल गोंग कैसा है? इस आइटम की एज बिल्कुल सही है। मैं गारंटी देता हूं ये बिल्कुल वही पीस है जो तुम्हारे पिता ने उस समय बेचा था। मिस्टर बाई, अपने तजाने से जुदा होने के लिए धन्यवाद। 10 मिलियन तैयार हैं। 1 मिनट रुको। यह पहले तय की गई कीमत थी, लेकिन आज से इस खजाने की कीमत बढ़ गई है। अतिरिक्त 5 मिलियन। आप आखिरी मिनट में कीमत कैसे बढ़ा सकते हैं? आप नियम समझते हैं। नो प्रॉब्लम। मैं कीमत में बढ़ोतरी स्वीकार कर सकती हूं, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। तुम्हें गारंटी देनी होगी कि तुम यह जेट सिर्फ मुझे बेचोगे। ऑफ कोर्स, मैं अपनी जबान का पक्का आदमी हूं। मैं सिर्फ एक दिन इंतजार करूंगा। अगर कल इस समय तक मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं दूसरे बायर्स ढूंढ लूंगा। यारेंग, यह चीज इस कीमत के लायक बिल्कुल नहीं है। अगर बात बाहर निकली तो हमारे पियर्स हम पर हंसेंगे। अंकल गोंग, आप इतने सालों से मेरे पिता के साथ हैं। क्या आप नहीं जानते कि यह चीज उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? कियाओयू, डीलरशिप से कांटेक्ट करो और वो कार्स बेच दो। ओके। जिस चीज से आप प्यार करते हैं उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते जब तक यह उन्हें खुश करता है। यह वर्थ इट है। इस बार मैं यकीनन पिता को खुश करूंगी। हाँ, मुझे करिश्मा और फिजिक अपग्रेड करना याद नहीं है। सिस्टम प्रॉम्प्ट, हर 5 पॉइंट्स स्टैमिना अपग्रेड करने पर आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट फिजिक और करिश्मा का मिलता है। 5 अप। एक अप। एक अप। कितनी अच्छी डील है। बाय एक गेट दो फ्री। न सिर्फ मेरी विजन सुधरी है, बल्कि मेरा शरीर भी मजबूत हो गया है। स्टैमिना में पॉइंट्स जोड़ना सच में सही चॉइस था। सिस्टम शॉप रिफ्रेश हो गया है। कृपया जरूरी सप्लाइज खरीदे। 02 अभी भी सिर्फ 3 आइटम्स हैं। मैं दूसरे स्लॉट्स कैसे अनलॉक करूं? कोई हिंट भी नहीं है। टेलीपोर्टेशन डिवाइस डेजिग्नेटेड कोऑर्डिनेट्स पर टेलीपोर्ट करें। $800 डॉट। 800 पॉइंट्स में अनलिमिटेड टेलीपोर्टेशन। ये तो बहुत औसम है। स्विफ्ट रन स्किल बुक $10,000 डॉट। एक 10,000 पॉइंट्स की स्किल बुक। क्या यह टेलीपोर्टेशन से भी तेज हो सकती है? एडहेसिव बैंडेज, एंटीसेप्टिक और स्टेरिलाइजिंग प्रॉपर्टीज हैं। $100 डॉट। तुम साफ साफ मुझे लूट रहे हो। +2 +20 +16 +40 +10 +10। आज की अचीवमेंट, कई ज़ॉम्बीज की घेराबंदी से बचे। सिस्टम पॉइंट्स मिले 98, बचे 678। चूंकि कोई गोल्ड बार्स नहीं है, मैं बस सिस्टम पॉइंट्स बचाऊंगा। एक बार मेरे पास काफी हो जाएंगे तो मैं एक स्किल बुक खरीदूंगा। लेकिन क्या सिस्टम पॉइंट्स जल्दी कमाने के कोई और तरीक नहीं है? ऑलराइट, क्या मैंने एक नया मोड अनलॉक नहीं किया था? हंटिंग मोड, मैं रिवॉर्ड्स पाने के लिए ज़ॉम्बीज का शिकार करता हूं। ज़ॉम्बीज का लेवल जितना ज्यादा होगा, रिवॉर्ड उतना ही बड़ा होगा। प्रोग्रेस 0 to 1। स्टूपिड सिस्टम, तुम नॉर्मल लोगों को ज़ॉम्बीज के रूप में क्लासिफाई कर रहे हो। क्या तुम मुझे लोगों को मारने के लिए कह रहे हो? सर्वाइवल मोड, ज़ॉम्बीज की घेराबंदी और हमलों से बचकर रिवॉर्ड्स पाओ। तुम जितने ज्यादा लेवल के ज़ॉम्बीज का सामना करोगे, रिवॉर्ड उतना ही बड़ा होगा। प्रोग्रेस 5-20 दिस। यह हंटिंग मोड से बहुत सिंपलर है। मुझे रिवॉर्ड पाने के लिए बस एक नॉर्मल पर्सन के साथ 1 घंटे से ज्यादा रहना है। ज़ॉम्बी रेटिंग मोड, ज़ॉम्बीज को पकड़ो, फेवरेबिलिटी बढ़ाकर उन्हें टेम करो। ज़ॉम्बीज का लेवल जितना ज्यादा होगा, रिवॉर्ड उतना ही बड़ा होगा। प्रोग्रेस 0 to 1। यही है नया मोड। ज़ॉम्बीज को टेम करो और फेवरेबिलिटी बढ़ाओ। ये मत कहना कि मुझे। हाँ हाँ, कॉल मी डैडी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे विचार इतने परवर्टेड हैं। अपकलिप्स रिव्यू, होपलेस। तुम देर सवेर एक फीमेल ज़ॉम्बी के हाथों मरोगे। नहीं नहीं, यह इलीगल है। मुझे इतनी देर रात कौन कॉल कर रहा है? छोटे भाई, क्या तुम सो गए हो? मैं डायनास्टी हॉस्पिटल से ली रुआचन हूं। ओह, ये वो नर्स है। हाँ हाँ, मुझे पता था कि तुम अभी तक सोए नहीं हो। मैंने सुना है कि तुम आज दोपहर डिस्चार्ज हो गए। क्या तुम्हारे घाव सब ठीक हो गए हैं? हाँ, मैं डिस्चार्ज हो गया हूं। मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। यू आर वेलकम। अगर तुम मुझे रीपे करना चाहते हो तो तुम मुझे लेट नाइट स्नैक के लिए बाहर ले जा सकते हो। लेट नाइट स्नैक? कहीं वो मुझसे बिल पे कराने की कोशिश तो नहीं कर रही? नो थैंक्स, मैंने अभी शावर लिया है और मैं सोने ही वाला हूं। हाँ हाँ, तुम्हारा जवाब एक गॉडेस से भी ज्यादा अलूफ है। मेरी बेस्ट फ्रेंड को अभी अभी एक स्कम्बैग ने डंप किया है। तुम बाहर आकर उसे कंसोल करने में मेरी मदद क्यों नहीं करते? दूसरी लड़कियां। यह पहली बार है जब किसी ने मुझे आउट के लिए पूछा है। ऐसा नहीं है कि मैं पे नहीं कर सकता, लेकिन वो दोनों बॉडीगार्ड्स लॉबी में हैं। मैं शायद बाहर नहीं निकल सकता। एक ज़ॉम्बी की फुसफुसाहट पर विश्वास करते हुए, होस्ट, तुम करप्शन के करीब हो। अगर तुम बाहर आने को तैयार हो तो मैं तुम्हें अपनी सभी बेस्ट फ्रेंड्स से मिलवाऊंगी। येन, टियारो, दूचे,
देम, तू, मी। तुम मुझे टेस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हो? क्या सोचते हो? मेरी फ्रेंड्स काफी गुड लुकिंग है ना? ज़ॉम्बी विस्पर्स, हाँ, मैं यकीनन इन बेरंग ज़ॉम्बीज से मिलने जा रहा हूं। लेकिन मैं बाहर कैसे निकलूं? मेरी करंट स्टैमिना उन दोनों बॉडीगार्ड्स को चकमा देने के लिए काफी नहीं है। हे, मेरा करिश्मा बढ़ाने से मेरा अपीयरेंस बदल सकता है ना? 600 सिस्टम पॉइंट्स काट लिए गए। 78 करिश्मा प्लस 30 डॉट। सिस्टर फन, वो दोनों काफी देर से वहां खड़े हैं। क्या वो दूसरे रेजिडेंट्स को नहीं डराएंगे? बस ये सोचो कि 2 नए सिक्योरिटी गार्ड्स हायर किए हैं। उन दोनों को सीईओ वैंग ने नजर रखने के लिए असाइन किया है। हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। योर डिलीवरी। हे, उधर देखो। मैंने इतना हैंडसम लड़का पहले कभी क्यों नहीं देखा? वो शायद अभी अभी मूव इन हुआ है। अहम। हे, मुझे थोड़ी प्यास लगी है। क्या हम पानी पीने चलें? या चलो साथ में कुछ खाने को भी ढूंढते हैं। बॉस, 3 और बोतलें बैजियो की। अभी लाया। तुमने कहा था कि वो लड़का हैंडसम नहीं है, तो तुमने उसे आने के लिए क्यों कहा? हाँ, अगर हम फीस्ट करने जा रहे हैं तो हम किसी गुड लुकिंग को भी चुन सकते हैं। हालांकि वो हैंडसम नहीं है, उसमें एक तरह की क्लमजी क्यूटनेस है। शायद वो। मिसनर्स, सॉरी, आप सबको इंतजार कराने के लिए। होस्ट लोकेशन पर पहुंच गया है। मिशन अनलॉक्ड। सिस्टम पॉइंट्स रिवॉर्ड पाने के लिए 2 घंटे तक ज़ॉम्बी सीज से बचो। वार्निंग, वार्निंग, तुम इस समय ज़ॉम्बीज से घिरे हुए हो। वार्निंग, वार्निंग, एक बी रैंक ज़ॉम्बी तुम्हारी छाती पर हमला कर रहा है। वाओ, हैंडसम, तुम्हारी चेस्ट मसल्स कितनी फर्म है। चलो क्यूटी, हमारे साथ एक ड्रिंक लो। वार्निंग, वार्निंग, एक ज़ॉम्बी ने तुम में इंटरेस्ट लिया है। अजीब है, दिन के बाद, कैसे? मैं तो बस उसे अपना बनाना चाहता था। और वो और भी हैंडसम हो गया लगता है। मेरा मन कर रहा है कि मैं उसे खा जाऊं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा सीन कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, अगर मैं भीड़ वाली जगह पर रहता हूं तो सिस्टम यह डिटरमाइन करेगा कि मैं ज़ॉम्बी से घिरा हुआ हूं। इस तरह सर्वाइवल मोड मुझे लगातार रिवॉर्ड्स देता रहेगा। वाओ, क्यूटी, तुम सच में पी सकते हो। उस केस में कैसा रहेगा अगर हम बाद में एक बार में जाएं और पीते रहें? हे ब्यूटीज, क्या तुम बस इतना ही पी रही हो? देखो, हम भी 3 लोगों का ग्रुप हैं। क्यों न हम तुम्हारे साथ कुछ ड्रिंक्स के लिए ज्वाइन करें? थैंक्स बट नो थैंक्स। हम तुम्हें नहीं जानते, और क्या तुम्हें नहीं दिखता कि हमारे साथ पहले से ही कंपनी है? हाँ, हम वैसे भी जल्द ही जा रहे हैं। तुम लोग बुद पी सकते हो। यह छोटा भाई अगर बुरा न माने तो हमारे साथ बैठ सकता है। हम सब यहाँ दोस्त हैं। गिलासों की खनक हमें पुराने परिचित बना देगी। अंकल, आप किस जमाने में जी रहे हैं? अभी भी गैंगस्टर की तरह एक्ट कर रहे हैं? क्या यह थोड़ा ओल्ड फैशन नहीं है? तुमने क्या कहा? ठीक नहीं, यह टैटूड आदमी अपना आपा खोने वाला है। ब्रो, जाने दो। यहां मैं तुम्हारे लिए टोस्ट करता हूं, वो बहुत जिम्मेदार है। आह, कौन तुम्हारे साथ पीना चाहता है? आप पर एक सिरंग ज़ॉम्बी द्वारा हमला किया जा रहा है। कृपया काउंटर अटैक करें। हे, अगर तुम हमें परेशान करते रहे तो मैं पुलिस को बुलाने जा रही हूं। बड़ी जबान वाली तुम ही हो। रुको। एक सिरंग ज़ॉम्बी को पकड़ा। रिवॉर्ड मिला +10 डॉट। मैं उसे पकड़ने से दुद को रोक नहीं पाया। एक लड़की के साथ हिंसक होने की हिम्मत मत करना। तुम बदमाश, बदमाश, क्या तुम जीने से थक गए हो? इतना हैंडसम, इतना मैनली। यू सन ऑफ अ बिच, मेरे भाई को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बी सर, अगर आप लड़ाई हार गए तो आप अस्पताल जाएंगे। अगर आप जीत गए तो आप जेल जाएंगे। दफा हो जाओ। $100। स्टैमिना 45-50 अब डॉट। मेरे पास वैसे भी सिस्टम कॉइंस हैं। मैं बस कुछ और स्टैमिना जोड़ लूंगा। भले ही मेरा फिजिक एक प्रोफेशनल बॉडीगार्ड को पार कर गया है, यह अभी भी एक असली लड़ाई में मेरा पहली बार है। इस अविश्वसनीय सिस्टम बफ के साथ क्या मैं सच में उन्हें हरा सकता हूं? हे, लड़ाई शुरू हो गई है। जल्दी पुलिस को बुलाओ। वाओ, उसे खून बह रहा है। एक बी रैंक ज़ॉम्बी और 2 सी रैंक ज़ॉम्बीज को हराया। रिवॉर्ड मिला $+200, $+100 डॉट। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां वह खत्म हुई थी। मुख्य किरदार ने कहा, मैं जीत गया और मैंने गुंडों को लड़कियों के समूह के सामने पीटा। धर्म की रोशनी। क्यूटी, तुम्हारे पास कुछ हुनर है। ऐसा लगता है कि तुमने पहले प्रशिक्षण लिया है। नहीं नहीं आयोटा, मैं बस नियमित रूप से व्यायाम करता हूं। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आया है। मैं अब जा रही हूं।
क्या तुम मुझे रास्ते में छोड़ सकते हो? मेरा बॉयफ्रेंड घर पर मेरा इंतजार कर रहा है। क्या तुम्हें नहीं कहा था कि तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त के साथ धोखा हुआ? कैसे? मैंने तो बस तुम्हें बाहर लाने के लिए ऐसा कहा था। तुम्हें चोट लगी है, इसे कीटाणुरहित करना होगा। फिर क्या हमें अब अस्पताल जाना चाहिए? चेतावनी, चेतावनी, बी रैंक मजबूत इच्छा दिखा रही है और मुझे लगता है कि उसे भूख लगी होगी। क्या तुम भूल गए कि मैं क्या करता हूं? तुम्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। यह बहुत देर हो चुकी है, यह अच्छा विचार नहीं है। तुम किससे डर रहे हो? मैं वैसे भी अकेला रहता हूं। कोई हिम्मत नहीं, कोई महिमा नहीं। जाओ और जॉम्बीज के घोंसले को जीत लो। छुपा हुआ साइड क्वेस्ट ट्रिगर हुआ। जॉम्बीज के घोंसले का अन्वेषण करें। इनाम $+50। क्या तुम डर रहे हो कि बड़ी बहन तुम्हें खा जाएगी? आओ। यह मेरे जीवन में पहली बार है जब मैं किसी लड़की के घर आया हूं। रुको, नहीं, यह आज का दूसरा मौका है, लेकिन यहां का माहौल कुछ अजीब है। आपको इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। मैं आमतौर पर सफाई नहीं करता, इसलिए यह बिखरा हुआ है। अरे नहीं नहीं, मैं भी खुद से एक जगह किराए पर लेता हूं। यह आपकी जगह के जैसा ही है। क्या सच में? कैसा रहेगा अगर हम एक जगह साथ में किराए पर लें? हम किराए पर काफी बचत कर सकते हैं। मजाक कर रही हूं, मैं इतनी जल्दी किसी आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। यहां मुझे इस पर आयोडीन लगाने दो ताकि इसे कीटाणुरहित किया जा सके। इसमें थोड़ी बदबू आ सकती है। बस एक पल के लिए सहन करो। तुम एक ज़ॉम्बी द्वारा दबाए जा रहे हो। कृपया तुरंत हमला करो। नहीं, बिल्कुल नहीं, यह तो अच्छी खुशबू है। क्या क्या यह थोड़ा ज्यादा करीब नहीं है? अच्छी खुशबू? यह आयोडीन है? क्या आप लोग हमेशा महिलाओं को आकर्षित करने के लिए ऐसे बेतुके विषयों का उपयोग करते हैं? नहीं, मुझे हल्की सी खुशबू आ रही है। क्या यह शराब की गंध है? शराब की गंध? ओह, यह उस गुंडे द्वारा मुझ पर गिराई गई शराब है। जिस पर आप ध्यान दे रहे हैं वह थोड़ा खतरनाक है, पता है? बहुत शरारती। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह शराब का दाग धुल सकता है। आह, चेतावनी, पता चला कि झोंबी की इच्छा स्तर बहुत अधिक है। विपक्षी अत्यधिक भूख की स्थिति में पहुंच गया है। इस तरह से अब आप इसे सूंघ नहीं सकते, है ना? मेजबान, कृपया तुरंत हमला करें। मेजबान, कृपया तुरंत हमला करें। अब मैं घाव का सही तरीके से इलाज कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारा ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है। चेतावनी, मेजबान की सुरक्षा के लिए यदि कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो प्रणाली स्वचालित नियंत्रण मोड शुरू करेगी। हमला, मैं कैसे हमला करूं? लेकिन इसी क्षण मुझे प्राथमिक विद्यालय में सीखी गई एक कविता याद आई। उस वर्ष वह फिर से ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा। जीवन के महान उतार चढ़ावों का सामना करते हुए उसने न तो निराशा में डूबा और न ही निराशावादी हुआ, बल्कि और अधिक निर्लिप्त और खुले विचारों वाला बन गया। इस दुनिया में कोई शाश्वतता नहीं है। सभी चीजें निरंतर परिवर्तन की स्थिति में हैं। एक ओर से एक पूरी श्रृंखला, अंत से एक अकेला शिखर। दूर, पास, ऊंचा, नीचा, कोई दो भाग एक जैसे नहीं है। मैं माउंट लियू का असली चेहरा नहीं देख सकता क्योंकि मैं पहाड़ में हूं। इसी केवल एक सच्चे दिल से ही सामना किया जा सकता है। महान कविता, महान कविता। वाह छोटे भाई, तुम कब ऊपर चढ़ गए? श्रीमान सु वास्तव में एक महान साहित्यिक मास्टर हैं। मेरा प्राथमिक विद्यालय का मैं इसे कैसे नहीं समझ सका। मुझे बहुत शर्म आ रही है, बहुत शर्म आ रही है। अद्भुत, कितना निश्चित। तुम तो बड़े चिकनी चपड़ी बातें करने वाले हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने शरारती हो। मैंने नहीं किया। अभी भी मुश्किल से मिल रहे हो, यह मुझे वास्तव में प्रसन्न करता है। होस्ट कोई प्रतिरोध नहीं दिखा रहा है। सिस्टम अब होस्ट के केंद्रीय नियंत्रण को संभालेगा। रुको, मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। थोड़ा चुनी है, लेकिन मुझे पसंद है। गलतफहमी, यह सिस्टम है। बी रैंक जो भी मौखिक रूप से उकसा रहा है। पूरी ताकत से हमला करना होगा। सहन शक्ति इकट्ठा कर रहा हूं, एक शरीर के हिस्से को मजबूत कर रहा हूं, भाले की तरह कठोर। मैं सिर्फ बी रैंक ज़ॉम्बी हूं। प्रलय के निर्णय को स्वीकार करो। भूमिका निभा रहे हो। तुम्हारी भावनात्मक मूल्य वास्तव में उच्च है। मैंने ऐसा नहीं कहा। सिस्टम, कुछ भी लापरवाही मत करना। कवच उतारो। मजाक मत करो। मैं मजाक करने वाला हूं। आओ। 20 साल से अकेला और भटक रहा हूं। आज आखिरकार, हालांकि यह मेरा इरादा नहीं था, मुझे एक गर्लफ्रेंड मिल गई। यह मेरी गर्लफ्रेंड है, सही। इसका प्रवाह 3000 फीट ऊंचाई से नीचे आता है। मुझे लगता है यह आकाश गंगा है। मेहमान 9। आकाश उज्ज्वल। तुम जाग गए? हाँ, कल रात तुम मेरी उम्मीद से थोड़े ज्यादा थे।
युवा लोग बहुत ऊर्जावान होते हैं। मैं तुम्हें अच्छी तरह से मुआवजा दूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मना नहीं करोगे। मुआवजा। जन्म से लेकर 20 से अधिक वर्षों तक अकेला रहने के बाद आखिरकार मुझे एक गर्लफ्रेंड मिल गई। यह बहुत कठिन रहा है। हे ही। अनुकूलता अधिकतम हो गई। बी रैंक झोंबी सफलतापूर्वक वश में किया गया। इनाम और अनुभव प्राप्त हुआ, साथ में 2000। स्तर 2। बधाई हो, आप स्तर 2 पर पहुंच गए हैं। सभी आंकड़े 2 बढ़े। दुकान में 2 नए स्लॉट अनलॉक हुए। शीर्षक प्राप्त हुआ, द पैसिफिस्ट सेंट। शीर्षक कौशल, भावना पहचान, मेजबान को एक जोम्बी की भावनाओं को बेहतर ढंग से देखने की अनुमति देता है, $2416। स्तर 2। स्टैमिना 52, सहन शक्ति 22, बुद्धिमत्ता 32, भाग्य 36, करिश्मा 51। फिर चलो बाद में साथ में नाश्ता करते हैं और फिर मैं तुम्हें काम पर छोड़ दूंगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह तुम्हारे लिए है। कल रात की मेहनत के लिए धन्यवाद। चलो अलग अलग चलते हैं। मेरा बॉयफ्रेंड पहले से ही मुझे लेने के लिए नीचे है। भावना पहचान, आत्मसंतुष्ट। क्या मैं अभी एक भुगतान किया गया गिगोलो बन गया? जानू, क्या तुमने कल रात अच्छी नींद ली? तुम्हारे बिना मैं कैसे अच्छी नींद ले सकता था? मेरी पहली बार? किसी कारण से मेरा दिल दुखता है। होस्ट, चिंता मत करो, यह सामान्य युद्धोत्तर पीटीएसडी है। तुम इसे अगली बार पार कर लोगे। दफा हो जाओ। अगली बार नहीं होगा। बर्फ के फाहे उड़ते हैं। उत्तर की हवा सीटी बजाती है। मुझे बस पैसे कमाने पर ध्यान देना चाहिए। देखते हैं कि 2 नए स्लॉट में कौन सी अच्छी चीजें आई हैं। सिस्टम शॉप। रिफ्रेश समय 8:43। एक्सरे विजन स्किल बुक $10,000। अरे ये स्किल बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इसे अभी बिल्कुल भी नहीं खरीद सकता। आइटम डुप्लीकेटर किसी भी निर्जीव वस्तु को डुप्लीकेट कर सकता है, $2000। अरे यह वस्तु बुरी नहीं है। इसे सोने की नकल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक सोने की छड़ केवल 100 सिक्के की है। इस वस्तु का उपयोग करना थोड़ा बेकार है। सोने की बात करें तो मैं अभी सोने के एक्सचेंज जाऊंगा और इन 3 छोटे सोने की छड़ों को नकद में बदल दूंगा। सोना, डायनेस्टी गोल्ड। ध्यान रखना मिस्टर वू, अगर भविष्य में आपको कुछ चाहिए तो बेझिझक हमें फिर से ढूंढ सकते हैं। यह काम कर गया। जिंगजो कमर्शियल बैंक। जिंगजो डायनेस्टी ग्रुप ने आपके खाते संख्या 99527 में 9/12/20 पर एक व्यावसायिक लेन देन के माध्यम से 1,86,600 स्थानांतरित किए हैं। वर्तमान शेष राशि 1,86,827.34। अगर मैं अभी अपनी नौकरी खो भी दूं, तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास 1,80,000 हैं। पीएलएल ने मेरे माता पिता को 20,000 पॉकेट मनी के लिए भेजे। देखो, वहां एक हैंडसम लड़का है। चेतावनी, 2 ट्रस्ट जॉम्बी मेजबान को घूर रहे हैं। क्या हमें कल रात की तरह ही हमला रणनीति का उपयोग करना चाहिए? मुझे परेशानी में मत डालो। ठीक है माँ, हाँ, मैंने पैसे ट्रांसफर करने के तुरंत बाद मुझे कॉल कैसे आया? तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? क्या तुम शेयर ट्रेडिंग कर रहे हो या कुछ गैरकानूनी किया है? मैं तुम्हें बताता हूं, सिर्फ इसलिए कि तुम एक कॉलेज छात्र हो, खुद को बहुत महान मत समझो। बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी मत बनो और लालची मत बनो और क्लिक फार्मिंग जैसी संदिग्ध चीजों में लोगों की मदद मत करो। माँ, मेरी बात सुनो। यह कंपनी से बोनस है क्योंकि मैंने अभी उनकी मदद की। कई शब्द यहां छोड़े गए हैं। चिंतित। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें जन्म दिया और कोई बेकार पोर्क बन नहीं, है ना? 15 मिनट बाद। हाँ, मुझे पता है। पापा की टांगें ठीक नहीं हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि वह गर्म रहें। हाँ, मुझे पता है। मैं छुट्टियों में आऊंगा। उनकी नजरों में मैं हमेशा एक बच्चा रहूंगा। जब बच्चा घर से दूर होता है तो माँ हमेशा चिंतित रहती है। मुझे इस प्रणाली का अच्छा उपयोग करना है और अपने माता पिता को बेहतर जीवन देना है। एक ज़ॉम्बी के लिए दया महसूस कर रहे हो? जब तुम मरोगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हें क्या लगा। तुम बहुत बोल रहे हो। ओह, यह सीईओ वोंग का कॉल है। तो कैसा रहा? क्या आप कल रात अच्छी नींद सोए? यह बहुत अच्छा था। यह पहली बार था जब मैं इतने बड़े बिस्तर में सोया। हाँ, आपकी विशेष रूप से बनाई गई सूट अलमारी में है। मैं 30 मिनट में नीचे आऊंगा। आज से तुम मेरे साथ एंटीक बिजनेस में आओगे। शुक्र है उसे पता नहीं चला कि मैं चुपके से बाहर निकला। क्या सीईओ वोंग मुझे नौकरी दे रही हैं? बेशक, मैं तुम्हारा यह एहसान मानता हूं। अरे, तुम हाफ क्यों रहे हो? मुझे मत बताओ। क्या तुम कल रात चुपके से बाहर गए थे? नहीं, मैं पूरी रात यहीं था। मैं अभी उठकर तैयार हो रहा हूं। सूट फिट नहीं हो रहा? ऐसा नहीं है। कॉलर थोड़ा टाइट है, लेकिन चेतावनी, एस रैंक ज़ॉम्बी आ रहा है।
कृपया तुरंत हमला करें। आपकी टाई बहुत टाइट है, मुझे इसे ढीला करने दे। चेतावनी, एस रैंक जॉम्बी मेजबान के साथ स्वतंत्रता ले रहा है, कृपया तुरंत पलटवार करें। वैसे यह अजीब है, आपके लिए यह सूट कस्टम मेड करवाने के लिए मैंने अस्पताल से आपके शारीरिक परीक्षा के डेटा मांगे। आपकी भर्ती और छुट्टी के समय की ऊंचाई में 15 सेंटीमीटर का अंतर था। यह बहुत ही असामान्य है। हमला हो रहा है। अब मेजबान के केंद्रीय नियंत्रण को संभाल रहा हूं। रुक जाओ, मुझे तुम्हारे नियंत्रण की जरूरत नहीं है। किसका नियंत्रण? आपने गलत सुना, यह बिल्कुल भी फिट नहीं होता। मैं बाद में निदेशक से कहूंगा कि वह आपके शारीरिक परीक्षण करने वाले कर्मचारी को निकाल दें। मैंने अप्रत्यक्ष रूप से किसी की नौकरी छीन ली। मुझे बहुत अपराध बोध हो रहा है। याद है आपने मुझसे क्या वादा किया था? मुझे झूठ से नफरत है। चिंतित, बिल्कुल, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। तो यह तय हो गया। चलो चलते हैं। भावना पहचान, प्रसन्न। चेतावनी हटा दी गई। होस्ट ने सीमित स्थान में लालची एस रैंक झोंबी से बचाव किया। इनाम प्राप्त हुआ $40। पहले खुद को जगह से परिचित कराएं। काम के बाद मेरे कार्यालय के बाहर मेरा इंतजार करें। सुप्रभात सीईओ वोंग, आज की योजना तैयार है। क्या मैं आपके साथ विवरण पर चर्चा करूं? नहीं, मैं खुद शेड्यूल देख लूंगा। आज का तुम्हारा काम है उसे हमारे प्राचीन वस्त्र व्यापार के बारे में दिखाना। उसे वहां नियुक्त करो जहां हमारे पास स्टाफ की कमी है। बस उसे आलसी मत बनने देना। समझ गए? तेजी। ये मिस्टर लिू टियान है। आज से वो हमारे डायनेस्टी ग्रुप में शामिल होकर डायनेस्टी एंटिक्स में हमारे साथ काम करेंगे। हेलो एवरीवन। हेलो मिस्टर लिू। हेलो मिस्टर लिू। ओह हेलो एवरीवन। हेलो, ये सब औरतें हैं। क्या मैं यहाँ अकेला लड़का हूँ? मिस्टर लिू, मैं आपको हमारे एंटिक बिजनेस से इंट्रोड्यूस करती हूँ। ओह ओके ओके, चली जाती है। बाय द वे, आप मुझे बस एक्सायो टियान बुला सकते हैं। मिस्टर लिू थोड़ा वियर्ड लगता है। ऑल राइट देन, मैं एक्सायो शी वायु हूँ। आप मुझे एक्सायो वायु बुला सकते हैं। हे, तुम्हें क्या लगता है वो हॉथी सीईओ वैंग का कौन है? उसका भाई। डोंट बी सिली। सीईओ वैंग का एक भाई था, लेकिन वो गुजर गया। तो क्या वो सीईओ वैंग का हो सकता है? एंटिक बिजनेस में हमारा डेली वर्क हमारे क्लाइंट्स के लिए अप्रेजल और एक्विजिशन सर्विसेज प्रोवाइड करना है। हालांकि हमारे पास ज़्यादा कस्टमर्स नहीं आते, जो आते हैं वो सब वेल्थी और इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स होते हैं। इसलिए हमें हाईएस्ट लेवल की प्रोफेशनलिज्म बनाए रखनी होती है। नॉर्मली नए एम्प्लॉयज़ को ऑफिशियली स्टार्ट करने से पहले 2 से 3 साल ट्रेन करना होता है और एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन हासिल करनी होती है। लेकिन चूंकि आपको सीईओ वैंग ने रिकमेंड किया है, आपको सबसे बेसिक पोजीशन से स्टार्ट करना होगा। हाँ, ऑफ कोर्स, मैं आखिरकार एक न्यूबी हूँ। मैं सबकी गाइडेंस पर डिपेंड करूंगा। यहाँ ज़्यादातर स्टाफ औरतें हैं, इसलिए प्रेशर्ड फील मत करना। अगर तुम्हारे कोई क्वेश्चंस हों तो बेझिझक पूछना। कॉन्क्वेस्ट मोड एक्टिवेटेड डॉट। जब तक तुम मेहनत करोगे, मुझे यकीन है कि तुम इसे कुछ ही समय में सीख जाओगे। इमोशन डिटेक्शन एक्साइटेड डॉट। यह लानत सिस्टम सच में बहुत पिकी है। मेरे कॉन्कर करने के लिए सिर्फ ब्यूटीज को चुनता है। सो मच। वाओ, बहुत सारी है। यह सिर्फ पेंटिंग और अप्रेजल पर इंट्रोडक्टरी मटेरियल है। इसे डाइजेस्ट करने के लिए अपना टाइम लो। तुम कर सकते हो। ओके। वाह, मैं यह सब पढ़ना कब खत्म करूंगा? होस्ट ज़ॉम्बी से भरी बिल्डिंग में 1 घंटे तक जिंदा रहा है। रिवॉर्ड मिला प्लस 200 गोल्ड। एरिया डेंजर क्लियर्ड डॉट। हाँ, मुझे काम पर भी रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। मुझे आज कम से कम 2000 सिस्टम कॉइन्स जमा कर लेने चाहिए। मैं डुप्लीकेटर खरीदूंगा। हे, यह एक एंटिक बिजनेस है। अगर मैं एक एंटिक डुप्लीकेट कर लूं तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। हे, क्वाइट। एंटिक्स के बारे में सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैं हिस्ट्री के बारे में भी बहुत कुछ सीख सकता हूं। हमने 15 मिलियन पर अग्री किया था और अब आप कीमत बढ़ा रहे हैं। मैनेजर्स ऑफिस, और आपने इसे डबल कर दिया है। मिस्टर बाई, क्या आप बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं? फ्यूरियस। प्राइस गाउजिंग। अपना आइटम लो और चले जाओ। हम बिना इंटेग्रिटी वाले लोगों के साथ बिजनेस नहीं करते। नाउ एग्जैक्टली। जिस पल तुम उस दरवाजे से बाहर निकलोगे, हम बिजनेस में सबको बता देंगे और यह शो करेंगे कि तुम इस शहर में फिर से काम न कर सको। हम्फ। सीईओ वैंग, अगर मैं बाय इस कीमत का नाम लेने की हिम्मत कर रहा हूं तो इसलिए क्योंकि मुझे इस आइटम की असली कीमत पता है। मुझे पता है कि कुछ दिनों में ओल्ड मास्टर वैंग का बर्थडे है, जो उनके रिटायरमेंट का दिन भी है। वो तब डायनेस्टी ग्रुप के नए सक्सेसर की घोषणा करेंगे। यह आइटम ओल्ड मास्टर वैंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे यकीन है कि दूसरे बायर्स भी इंटरेस्टेड होंगे। तुम बहुत दूर चले गए हो। डिटेक्टेड हाई लेवल ज़ॉम्बी इन फाइटिंग।
Activated Apocalypse Passive Skill, Emotion Monitoring. Emotion Monitoring ज़ॉम्बी के करंट इमोशंस को मॉनिटर करता है। होस्ट ज़ॉम्बी के इमोशंस के आधार पर जल्दी से रिएक्ट कर सकता है। यह इस स्किल को प्रॉम्प्ट करता रहता है। इमोशंस देखने का क्या फ़ायदा? तुमने कहा था कि मैं एकमात्र बाया हूँ। लगता है तुमने पहले ही वैंगयफो से कॉन्टैक्ट कर लिया है। रेज, ज़ॉम्बी आईक्यू तेजी से घट रहा है। इमोशन डिटेक्शन डॉट। हा, सिर्फ 30 मिलियन में डायनेस्टी ग्रुप के सक्सेसर का पद खरीदना यकीनन एक सौदा है। इमोशन डिटेक्शन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस डॉट। यह व्यक्ति, वो नेगोशिएशन में साफ तौर पर डोमिनेंट पोजीशन में है, तो उसे कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है? इमोशन डिटेक्शन, रेज डॉट। अगर तुम उसे आज सक्सीड होने दोगे, तो तुम बाद में इंडस्ट्री में खुद को कैसे एस्टैब्लिश करोगे? इमोशन डिटेक्शन, रेज डॉट। थिंकिंग, वो लड़ने तो नहीं वाले, है ना? 30 मिलियन, यह आखिर किस तरह का खजाना है? अगर मैं एक कॉपी डुप्लीकेट कर सकता, तो क्या यह वही नहीं होता अगर मैं इसे सीईओ वैंग को डिस्काउंट पर बेचता? दरवाजे के बाहर कौन दुबक रहा है? रेज डॉट। अगर तुम अंदर नहीं आते, तो मैं पुलिस को बुला रही हूँ। वो, पुलिस को बुलाओ, भी कह सकती है। वो सच में बहुत गुस्से में है। ऑकवर्ड। सीईओ वैंग, आई एम सॉरी, मैंने बाहर बहुत देर इंतजार किया, इसीलिए। तुम्हें बाहर मेरा इंतजार करने के लिए किसने कहा? क्या तुमने नहीं देखा कि मैं बिजी थी? क्या तुम पहले काम से नहीं जा सकते थे? रेज डॉट। ओह, ल्यूटियान, तुम गलत समय पर आ गए। हेल्पलेस डॉट। लेकिन एक एस रैंक ज़ॉम्बी द्वारा प्रोवोक्ड और इंसल्टेड, गो, काउंटर अटैक शुरू होता है। लेकिन हे, तुमने ही मुझे तुम्हारा इंतजार करने के लिए कहा था, और अब तुम अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो। क्या अमीर होना इतना ग्रेट है? सीईओ वैंग, चूंकि आप रिलक्टेंट है, मुझे दूसरे बायर्स ढूंढने होंगे। जैसा कि कहा जाता है, रेयर गुड्स वैल्यूएबल होते हैं। मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही एक डील पर आ गया हूँ। हा। इमोशन डिटेक्शन, एंग्शियस, रेज, इमोशन डिटेक्शन डॉट। सीईओ वैंग के इमोशंस इस पल फट गए। अगर यह बूढ़ा आदमी बात फैलाता है, तो यह बैड न्यूज होगी। वो इतना एंग्शियस क्यों है? मैं एक गैम्बल लूंगा। क्या तुम्हें विश्वास है कि अगर तुम अभी इस दरवाजे से बाहर निकलते हो, प्रिटेंड करना बंद करो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारी सीईओ वैंग तुम्हारी छोटी छोटी ट्रिक्स को नहीं देख सकती? उसे रोको। यह नौसिखिया बदमाश कहाँ से आया? अपने दादा बाई को अपना अगला डील करने से मत रोको। एक डील, तुम्हारे हाथ में जो चीज है, वैंग फैमिली के अलावा और कौन हाई प्राइस देगा? अगर तुम यहां से चले गए, तो यह शायद तुम्हारे हाथों में सड़ जाएगा। हम्फ, तुम्हें क्या पता, वैंग फैमिली में सिर्फ वही नहीं है। इमोशन डिटेक्शन, अनईजी डॉट। जैसा कि उम्मीद थी, इस आदमी ने सोचा कि वो सीईओ वैंग को मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं था। अब जब मैं उसके इमोशंस को डिटेक्ट कर सकता हूं, तो यह ओपन कार्ड्स के साथ खेलने से अलग नहीं है। लगता है तुमने जिस दूसरे बाय का जिक्र किया वो मिस वैंगयाफू है, लेकिन तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गए। उन सब का सरनेम वैंग है, वो फैमिली है। और तुम क्या हो? मैंने अभी यह कैसे नहीं सोचा। इमोशंस को फॉलो करते हुए मैं लगभग मैनिपुलेट हो गया था। इमोशन डिटेक्शन रिलीव्ड डॉट। मिस वैंग, वो कितनी श्रूड बिग शॉट है। तुम सेकंड मिस वैंग के दरवाजे से बाहर निकलते हो, और तुम अभी भी उम्मीद करते हो कि वो इस चीज के लिए हाई प्राइस देगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मिस वैंग ने कहा कि जब तक मैं बेचता हूं, कीमत कितनी भी ज्यादा हो, वो, मैं गारंटी देता हूं, अगर वो 3 लाख देने को तैयार है, तो मेरा नाम ल्यूटियान है, लेकिन मैं तुम्हारा सरनेम ले लूंगा। बाय। पॉइंटिंग एंड जेस्टिकुलेटिंग। चलो सायदा उठाते हैं। रैंक ज़ॉम्बी के इमोशंस होस्ट के ब्लो के कारण कोलैप्स हो गए। पैनिक की स्थिति में होस्ट को एक्स्ट्रा 10 गोल्ड मिले। तुम बकवास कर रहे हो, यह कम से कम 3 मिलियन का है। मुझे अमीर बनने से मत रोको। इमोशन डिटेक्शन, पैनिक डॉट। ईमानदारी से कहूँ तो, मिस वॉन्ग के स्टाइल को देखते हुए, अगर उसकी बहन ने इस आइटम को छोड़ दिया, तो उसके पास उसके खिलाफ कोई बार्गेनिंग चिप नहीं होगा। क्या वो सच में अभी भी, क्या वो मुझसे इसे तरी देगा? लगता है यह चीज सिर्फ 3 मिलियन की है। तो जाओ, दरवाजा वहीं है। सीईओ वैंग, क्या आप अपने गेस्ट्स के साथ ऐसा व्यवहार करती है? चूंकि मिस्टर बाई इसे वैंगयाफू को बेचना चाहते हैं, तो प्लीज आगे बढ़िए। वैसे भी कोई भी तरी दे, यह आखिरकार मेरे पिता के हाथों में ही आएगा। सीईओ वैंग सही है, हम उसे सक्सीड नहीं होने दे सकते, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी के साथ, यह देखकर कि मैं इसे नहीं चाहता, वो शायद 30,000 भी देना नहीं चाहेगी। सीईओ वैंग, मैंने सोच लिया है। चलो इसे 15 मिलियन में करते हैं। डील। लगता है तुमने अभी भी अपनी सिचुएशन नहीं समझी है। काम एंड अनरफल्ड। तुम्हारी नजरों में मैं, वैंग यारिंग, साफ तौर पर एक भोली भाली छोटी लड़की हूं जो कुछ नहीं जानती, लेकिन मेरे वैंग फैमिली की इस इंडस्ट्री में अभी भी कुछ पावर है। नियमों का पालन न करने वाले कोलीग को ब्लैकलिस्ट करना बहुत सिंपल होगा। सीईओ वैंग, प्लीज अपना गुस्सा शांत करें।
मैं पहले बहुत ज्यादा कर रहा था, कैसा रहेगा अगर हम फिर से बात करें? उसे बाहर निकालो। नहीं। 10, 800 भी ठीक है। 3 मिलियन। आइटम छोड़ो और मेरी साइट से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। इस कमरे में सर्वेलेंस है। अगर तुम नियम तोड़ते हो तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि तुम इस सर्कल में रह पाओगे। मैं समझा। आए। नौजवान, मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं देखा? क्या तुमने आज ही ज्वाइन किया है? यस सर, मैं ल्यूटियान हूं, जिसने आज ही काम शुरू किया है। ओह, लिटिल ल्यू का फ्यूचर है। तुमने सच में सीईओ वैंग की बहुत मदद की। हाँ, फेवरेबिलिटी बढ़ गई। हे, अभी कुछ देर पहले वो कितना फियर्स था, अब वो मुस्कुरा रहा है। सच में आइज एंड फायर की दुनिया है। हम ही, लेकिन फेवरेबिलिटी मैक्स आउट होने पर आखिर होगा क्या? यह तुम्हारा है। यह लेटेस्ट पेयर सोलर फोन है और इट वर्जन। सीईओ वैंग जैसे अमीर व्यक्ति के लिए यह कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे जैसे करीब व्यक्ति के लिए यह बहुत एक्स्ट्रावेगेंट है। थैंक यू सीईओ वैंग, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यह रिवॉर्ड बहुत वैल्यूएबल है। मैं पहले से ही डायनेस्टी का एम्प्लॉय हूं और आपकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। बी केयरफुल, काम एंड अनरफल्ड। मैंने यह कल खरीदा था। तुमने कंपनी को 10 मिलियन से ज्यादा बचाने में मदद की, तो तुम्हें 5% बोनस भी मिलेगा। 5%? तो क्या यह 5 लाख से ज्यादा नहीं होगा? यह रिवॉर्ड नहीं है, यह एक गिफ्ट है। यह पहली बार है जब मैंने अपनी जिंदगी में इतना वैल्यूएबल गिफ्ट पाया है। बस इतना ही। एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, उसने इंडस्ट्री के एक पुराने लोमड़ी के डिफेंसेस को सिर्फ कुछ शब्दों से तोड़ दिया। तुम बहुत सस्पिशियस। एक्साइटेड। वार्निंग। एक एस रैंक ज़ॉम्बी से इंटेंस किलिंग इंटेंट का पता चला। होस्ट कृपया डिफेंसिव स्टेट में प्रवेश करें, लेकिन क्या उसने कुछ गड़बड़ नोटिस की? हाइडिंग। मुझे बस लगता है कि यह व्यक्ति बहुत इनसिंसियर लगता है। इसके अलावा यह मार्केट में ग्रोसरीज के लिए हैगलिंग करने से अलग नहीं है। तुम 10 मिलियंस की डील को मार्केट में ग्रोसरीज खरीदने से कंपेयर कर रहे हो। यह पहली बार है जब मैंने इतनी इंटरेस्टिंग एनालॉजी सुनी है। हालांकि आइटम्स की वैल्यू अलग है, प्रिंसिपल वही है। अगर तुम इसे सस्ते में पा सकते हो तो तुम्हें इसके लिए कभी हाई प्राइस नहीं देना चाहिए। यह हम आम लोगों की विजडम है। यह बच्चा थोड़ा डॉकी लगता है, लेकिन उसमें नेगोशिएशन का टैलेंट लगता है। हम बढ़ गई। उसकी फेवरेबिलिटी बढ़ गई। क्या इसका मतलब है कि मैंने उसे बेवकूफ बना दिया? यह जेड सच में उतना वर्थ नहीं है। उस पुराने लोमड़ी ने सिर्फ इसलिए कीमत बढ़ाने की हिम्मत की क्योंकि वो बता सकता था कि यह मेरे लिए कितना मायने रखता है। सीईओ वैंग को इस तरह कॉर्नर किए जाने के लिए यह जेड तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हजारों की रेड वाइन की बोतल जराब अंगूर के जूस जैसी कैसे लग सकती है? सही है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, यह जेड एक वैंग फैमिली हेirloom है। मेरे पिता इसे इनहेरिट करने वाली 4th जनरेशन है। वैंग फैमिली ने मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की जनरेशन से एंटिक बिजनेस शुरू किया। जब मैं छोटी थी, हमारा फैमिली बिजनेस अब जितना बड़ा नहीं था, लेकिन हम इंडस्ट्री में फिर भी लीडर थे। वैंग्स एंटिक्स। 20 साल पहले मेरी माँ ने हमारी फैमिली सेविंग्स का ज्यादातर हिस्सा स्टॉक मार्केट में खेलने के लिए ले लिया। बाद के क्रैश ने मेरे पिता को दुकान बंद करने पर लगभग मजबूर कर दिया। उसके कुछ ही समय बाद मैं एक बीमारी के कारण इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट हो गई। इंटेंसिव केयर यूनिट? किस वजह से? मेरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में एक पिंग पोंग बॉल के साइज का ट्यूमर था। सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन थी, इसीलिए मेरे यहाँ एक लंबा निशान है। कोई फनी आइडियाज मत लाना, मैं तुम्हें नहीं दिखाने वाली। हाँ, सीईओ वैंग, तुम मुझे फिर से छेड़ रही हो। यह पागल औरत जरूर नशे में होगी। मैं तुम्हें सेक्सुअल हैरासमेंट के लिए रिपोर्ट कर सकता हूँ। तुम्हें पता है, उस समय देश में बहुत कम डॉक्टर्स थे जो ऐसी सर्जरी कर सकते थे और इसमें बहुत पैसा लगता था। तो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे मेडिकल बिल्स चुकाने के लिए फैमिली हेirloom बेच दिया। हाँ, मैं सर्जरी के बाद अपनी आंखें खोलना कभी नहीं भूलूंगी।